सभी साथियों को मेरा नमस्कार। मैं देवी सिंह मैथ ट्यूटोरियल्स यूट्यूब चैनल से फ्रेंड्स आज फिर आपके लिए लेकर के आया हूँ 1 फरवरी सन 2021 डेली करंट अफेयर्स इन हिंदी। आपको पता है हमारे यूट्यूब चैनल के माध्यम से डेली करंट अफेयर्स आपके लिए प्रकाशित किए जाते हैं जो आपकी आगामी प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होते हैं। चलते हैं फ्रेंड्स अपने वीडियो की तरफ। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, तमिलनाडु के नए मुख्य सचिव कौन बने हैं? तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा राजीव रंजन तमिलनाडु के नए मुख्य सचिव बने हैं, ये आपका आंसर हो जाएगा। तमिलनाडु राज्य की राजधानी चेन्नई है। मुख्यमंत्री के पलानीस्वामी, गवर्नर बनवारी लाल पुरोहित, मुख्य न्यायाधीश संजीव बनर्जी हैं। 3 पड़ोसी राज्य हैं केरल, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश। लोकसभा सीट 39 है, राज्यसभा सीट 18 और विधानसभा सीट 234 है। अन्य राज्यों के नए मुख्य सचिवों के नाम हम आपको बता देते हैं फ्रेंड्स। आंध्र प्रदेश के मुख्य सचिव आदित्यनाथ दास बने हैं। उड़ीसा के मुख्य सचिव सुरेश चंद्र महापात्रा बने हैं। केरल राज्य के मुख्य सचिव विश्वास मेहता हैं। उत्तराखंड के नए मुख्य सचिव ओम प्रकाश हैं। कर्नाटक के मुख्य सचिव पी रवि कुमार बने हैं। चलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। पल्स पोलियो अभियान 2021 को किसने शुरू किया है? रामनाथ कोविंद ने इस अभियान को शुरुआत की है। सी आपका आंसर हो जाएगा। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने 5 साल से कम उम्र के बच्चों को पोलियो रोधी दवा पिलाकर 2021 के लिए पल्स पोलियो कार्यक्रम का शुभारंभ किया है। यह दुनिया का सबसे बड़ा टीकाकरण कार्यक्रम है। देश को पोलियो मुक्त बनाए रखने के लिए भारत सरकार के अभियान के तहत 5 साल के कम उम्र के करीब 17 करोड़ बच्चों को पोलियो रोधी दवा पिलाई जाती है। इसे आमतौर पर पल्स पोलियो टीकाकरण कार्यक्रम के नाम से जाना जाता है। राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस की शुरुआत देश भर में 17 जनवरी से होने वाली थी, लेकिन 16 जनवरी से शुरू हुए कोरोना टीकाकरण अभियान के चलते इसे आगे बढ़ाने का फैसला लिया गया है। अन्य महत्वपूर्ण अभियान एक जिला एक शिल्प अभियान को मध्य प्रदेश में शुरू किया गया है। सुपोषित माँ अभियान को राजस्थान की सरकार ने शुरुआत की है। नो यूर कॉन्स्टिट्यूशन नामक अभियान को ओम बिरला ने शुरू किया है। गुजरात राज्य की सरकार ने पक्षियों के लिए करुणा अभियान 2021 को शुरू किया है। हरित और स्वच्छ ऊर्जा के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए सक्षम अभियान को पेट्रोलियम मंत्रालय ने शुरू किया है। चलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2020 में कौन सा राज्य पहले स्थान पर रहा है? कर्नाटक राज्य यहाँ पर पहले स्थान पर रहा है, ये आपका आंसर हो जाएगा। हाल ही में टाटा ट्रस्ट इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2020 जारी की गई है। यह रिपोर्ट विभिन्न राज्यों की न्याय करने की क्षमता का आकलन करती है। छत्तीसगढ़ की पुलिसिंग को प्रतिष्ठित टाटा ट्रस्ट की ओर से जारी इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2020 में देश भर में दूसरी रैंकिंग मिली है। रैंकिंग में छत्तीसगढ़ ने कई बड़े राज्यों को पछाड़ दिया है। पहले नंबर पर कर्नाटक है। रिपोर्ट के अनुसार कर्नाटक के बाद छत्तीसगढ़ ऐसा राज्य है जो पुलिस बल की विविध आवश्यकताओं को पूरा करता है। टॉप 3 राज्य हैं। फर्स्ट नंबर पर कर्नाटक है, सेकंड पर छत्तीसगढ़ है, थर्ड नंबर पर आपका उड़ीसा है। कर्नाटक राज्य की राजधानी बेंगलुरु। मुख्यमंत्री BS येदियुरप्पा बीजेपी पार्टी संबंध रखते हैं। गवर्नर वजुभाई वाला है। इसरो का मुख्यालय बेंगलुरु कर्नाटक में है। मुख्य न्यायाधीश अभय श्रीनिवासन ओका है। लोकसभा सीट 28 है, राज्यसभा सीट 12 है और विधानसभा सीट 224 है। 6 पड़ोसी राज्य हैं महाराष्ट्र, गोवा, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना। टॉम टॉम ट्रैफिक इंडेक्स 2020 में मॉस्को शहर सीट्स पर रहा है। ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2021 में अमेरिका देश सीट्स पर रहा है। फीफा रैंकिंग 2020 में बेल्जियम देश सीट्स पर रहा है। ICC 2020 रैंकिंग 2020 इंग्लैंड देश सीट्स पर रहा है। फॉर्च्यून के टॉप 500 भारतीय कंपनियों की लिस्ट में रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड शीर्ष पर रही है।
चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एशियन क्रिकेट काउंसिल के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? जय साहा यहाँ पर नए अध्यक्ष बने हैं। डी आपका आंसर हो जाएगा। बीसीसीआई के सचिव जय साहा को एशियन क्रिकेट काउंसिल यानी एसीसी का अध्यक्ष चुना गया है। जय साहा सबसे कम उम्र में एसीसी के अध्यक्ष बनने वाले पहले शख्स हैं और उन्होंने बांग्लादेश के नजमुल हसन की जगह ली है। एशियन क्रिकेट काउंसिल इसकी फुल फॉर्म है। स्थापना 19 सितंबर 1983 को हुई थी। मुख्यालय कोलंबो श्रीलंका में है। अध्यक्ष जय साहा, चेयरमैन अमिताभ चौधरी हैं। आदर्श वाक्य क्रिकेट फॉर गुड है। अन्य खेल संगठनों के अध्यक्ष आईसीसी के अध्यक्ष ग्रेग बार्कले हैं। फीफा के अध्यक्ष जियानी इन्फेंटिनो हैं। बीसीसीआई के अध्यक्ष सौरव गांगुली हैं। आईओसी के अध्यक्ष थॉमस वाच हैं। एटीपी के अध्यक्ष इंड्रिया गाउडेंजी हैं। चलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सुमित्रा चटर्जी ए लाइफ इन सिनेमा, थिएटर, पोइट्री एंड पेंटिंग पुस्तक लॉन्च हुई है। यह पुस्तक किसने लिखी है? यह पुस्तक अर्जुन सेनगुप्ता, पार्थ मुखर्जी उपयुक्त दोनों ने पुस्तक लिखी है। सी आपका आंसर हो जाएगा। जंगलनामा पुस्तक को अमिताभ घोष ने लिखा है। माई लाइफ माई मिशन पुस्तक को बाबा रामदेव ने लिखा है। माई इनकाउंटर्स इन पार्लियामेंट पुस्तक को भालचंद्र मंगेकर ने लिखा है। दी कॉमनवेल्थ ऑफ क्रिकेट पुस्तक को रामचंद्र गुहा ने लिखा है। ए प्रोमिस्ड लैंड पुस्तक को बराक ओबामा ने लिखा है। चलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देश का पहला इग्लू कैफे किस केंद्र शासित प्रदेश में खोला गया है? जम्मू कश्मीर में खोला गया है। ये आपका आंसर हो जाएगा। इग्लू कैफे में बर्फ़ से बने टेबल लगे हैं जिसमें ग्राहकों के लिए गर्म भोजन परोसा जाता है। ये इग्लू कैफे लगभग 15 फीट ऊंचा और इसकी गोलाई 26 फीट है और करीब 2730 मीटर की ऊंचाई पर स्थित गुलमर्ग में स्थानीय होटल संचालक ने देश का पहला इग्लू कैफे बनाया है। बर्फ से बना हुआ ये कैफे पर्यटक और स्थानीय लोगों में आकर्षण का केंद्र बन गया है। जम्मू कश्मीर एक केंद्र शासित प्रदेश है। जम्मू कश्मीर पहले राज्य था लेकिन अनुच्छेद 370 खत्म होने के बाद अब यह केंद्र शासित प्रदेश बन गया है। राजधानी जम्मू है। शीतकालीन ग्रीष्मकालीन राजधानी श्रीनगर है। जम्मू के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा हैं। जम्मू कश्मीर उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश पंकज मित्तल हैं। हुलर झील भारत की ताजे पानी की सबसे बड़ी झील है। डल झील के किनारे श्रीनगर स्थित है। जम्मू कश्मीर की प्रमुख झीलें डल झील, नागिन झील, गांडसर झील, अनंतनाग झील, हुलर झील, वेरीनाग झील, शेषनाग झील, कोसरनाग झील, मैरोरी झील, गंगावल झील और मानसवल झील है। जम्मू कश्मीर के प्रसिद्ध लोक नृत्य भांड, जश्न, डमहल, कोद, बच्चा, नगमा, रूप, हाफिजा, वोगी नचुन है। भारत में पहली बार गुजरात में पहली सीप्लेन सेवा शुरू हुई है। पश्चिम बंगाल में भारत का पहला टायर पार्क बनेगा। कर्नाटक में भारत का पहला चंदन संग्रहालय खोला गया है। उत्तराखंड में भारत का पहला मांस गार्डन बनाया गया है। पिथौरागढ़ में भारत का पहला कवक पार्क खोला गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका। 1 फरवरी सन 2021 को भारतीय तटरक्षा बल ने अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया है? 45वां स्थापना दिवस मनाया है। भी आपका आंसर हो जाएगा। भारतीय सेना हमेशा देश की रक्षा के लिए तत्पर रहती है। वायु, जल और थल तीनों ही क्षेत्रों में भारतीय सेना ने देश की सुरक्षा की कमान संभाली हुई है। इनके साथ ही भारतीय तटरक्षक बलों का भी योगदान बेहद अहम है जो भारतीय तटों की रक्षा के लिए 24 घंटे सतर्क रहते हैं। 1 फरवरी के दिन ही वर्ष 1977 में इसकी स्थापना हुई थी। भारतीय तटरक्षक बल स्थापना 18 अगस्त 1978। मुख्यालय नई दिल्ली। अध्यक्ष कृष्ण स्वामी नटराजन हैं। अन्य सेना प्रमुख के नाम चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ CDS विपिन रावत हैं। नए उपसेना प्रमुख SK सैनी। वायुसेना के अध्यक्ष RKS भदौरिया हैं। नौसेना के अध्यक्ष करमवीर सिंह हैं। भारतीय तटरक्षक बल के अध्यक्ष कृष्ण स्वामी नटराजन हैं। राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड के महानिदेशक सुरजीत सिंह देसवाल हैं। भारतीय रेलवे सुरक्षा बल सेवा के महानिदेशक अरुण कुमार हैं। केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल के महानिदेशक सुबोध कुमार जायसवाल हैं। केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल के अध्यक्ष आनंद प्रकाश माहेश्वरी हैं। सशस्त्र सीमा बल
के महानिदेशक कुमार राजेश चंद्र हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। मिशन रोजगार जागरूकता महाअभियान किस राज्य की सरकार ने शुरू किया? उत्तर प्रदेश राज्य की सरकार ने शुरू किया है। डी आपका आंसर हो जाएगा। उत्तर प्रदेश सरकार ने मिशन रोजगार जागरूकता महाअभियान को शुरू किया है। यह अभियान प्रदेश के सभी 75 जिलों में चलेगा। इस अभियान के तहत सरकार की महत्वपूर्ण योजना मिशन रोजगार के बारे में जागरूकता का प्रसार किया जाएगा। मिशन रोजगार के तहत प्रदेश सरकार का लक्ष्य रोजगार, स्वरोजगार और कौशल विकास के जरिए चालू वित्तीय वर्ष में 50 लाख लोगों को रोजगार के अवसर उपलब्ध कराना है। अपना रोजगार स्थापित करने के इच्छुक युवाओं को आसान ऋण भी उपलब्ध कराया जाएगा। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, गवर्नर आनंदीबेन पटेल हैं, मुख्यमंत्री गोविंद माथुर हैं। राजकीय पशु बारहसिंगा है। राजकीय पक्षी सारस है। राजकीय फूल पलाश का है। राजकीय वृक्ष अशोक का है। लोकसभा सीट 80 है। राज्यसभा सीट 31 है। विधानसभा सीट 404 है। एक पड़ोसी देश है नेपाल। उत्तर प्रदेश की सीमा 8 राज्यों से लगती है। उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड और बिहार। दिल्ली को अगर मिला दें तो उत्तर प्रदेश के 9 पड़ोसी राज्य होते हैं, लेकिन अभी दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा प्राप्त नहीं हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका। कर्नाटक राज्य के कृषि विभाग के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? दर्शन यहाँ पर ब्रांड एम्बेसडर बने हैं। बी आपका आंसर हो जाएगा। ब्रांड एम्बेसडर टॉप 5 फिट इंडिया मूवमेंट कुलदीप हांडू हैं। आरोग्य सेतु अजय देवगन। मेक इन इंडिया फिरोज खम्बट्टा हैं। निर्मल भारत अभियान के विद्या बालन। अतुल्य भारत के स्वयं नरेंद्र मोदी जी हैं। चलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सतलुज जल विद्युत निगम लिमिटेड किस देश में 679 मेगावाट की लोअर अरुण जल विद्युत परियोजना का निर्माण करेगा? नेपाल। आपका आंसर हो जाएगा डी। सतलुज जल विद्युत निगम लिमिटेड नेपाल में 679 मेगावाट की लोअर अरुण जल विद्युत परियोजना का निर्माण करेगा। निगम की ओर से जारी बयान में बताया कि नेपाल के निवेश बोर्ड की बैठक में इस परियोजना को SJVNL को अवार्ड किया गया। नेपाल में SJVNL की ओर से विकसित की जा रही परियोजनाओं के परिणाम स्वरूप समग्र विकास होगा और भारत और नेपाल में पारस्परिक आर्थिक विकास को भी बढ़ावा मिलेगा। नेपाल भारत का पड़ोसी देश है और एशिया महाद्वीप में स्थित है। राजधानी काठमांडू है। करेंसी नेपाली रुपया। राष्ट्रपति विद्या देवी भंडारी हैं। प्रधानमंत्री KP शर्मा ओली हैं। नेपाल भारत के 5 राज्यों को छूता है। उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम। दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट, जिसकी ऊंचाई 8848.86 मीटर है, यह भी नेपाल में स्थित है और इसे नेपाल में सागरमाथा के नाम से जाना जाता है। चलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। किसे शिक्षा के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए महात्मा पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? मनीष सिसोदिया को यहाँ पर सम्मानित किया गया है। ये आपका आंसर हो जाएगा। महात्मा पुरस्कार सामाजिक कार्य और कोरोना काल में मानवीय प्रयासों के लिए प्रदान किया जाता है और इस पुरस्कार की शुरुआत आदित्य बिड़ला समूह ने की है। इस पुरस्कार का उद्देश्य अच्छे कार्य करके समाज में परिवर्तन लाने वाले व्यक्तियों व संस्थाओं को सम्मानित करना है। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को शिक्षा के क्षेत्र में उनके द्वारा किए गए उत्कृष्ट योगदान के लिए महात्मा पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। अन्य महत्वपूर्ण टॉप 5 पुरस्कारों के बारे में हम आपको जानकारी देते हैं फ्रेंड्स। रामेश्वरम हिंदी पत्रकारिता पुरस्कार 2020 से रवि रंजन शुक्ला को सम्मानित किया गया है। ब्रिटेन के सर्वोच्च नागरिक सम्मान नाइटहुड से लुइस हैमिल्टन को सम्मानित किया गया है। दादा साहब फाल्के पुरस्कार 2020 से धनुष को सम्मानित किया गया है। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम साइंटिस्ट पुरस्कार 2021 से डॉक्टर अमित केसरवानी को सम्मानित किया गया है। उत्कृष्ट मैडम पुरस्कार 2020 से श्वेता झा को सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका। थीपुसम त्योहार किस राज्य में मनाया गया है? तमिलनाडु राज्य में मनाया गया है। ये आपका आंसर हो जाएगा। थीपुसम त्योहार हिंदू धर्म का तमिल समुदाय का त्यौहार है और यह तमिल समुदाय की उपस्थिति वाले देशों भारत, श्रीलंका, थाईलैंड, मॉरिशस, सिंगापुर, मलेशिया, म्यांमार में मनाया जाता है। थीपुसम त्यौहार में भगवान मरुगन की पूजा की जाती है, जिन्हें भगवान
शिव और देवी पार्वती के पुत्र कार्तिकेय के रूप में भी जाना जाता है। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री के पलानीस्वामी ने भगवान मुरुगन के सम्मान में मनाए जाने वाले थीपुसम त्योहार के कारण 28 जनवरी को सरकारी अवकाश घोषित किया था। टॉप 5 राज्यों के प्रमुख त्यौहार हैं। केरल का प्रमुख त्यौहार ओणम है। असम का प्रमुख त्यौहार बिहू है। पंजाब का प्रमुख त्यौहार वैसाखी है। सिक्किम का प्रमुख त्यौहार लोसांग है। बिहार का प्रमुख त्यौहार छठ पूजा है। चलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। फ्लोट फेस्टिवल कहाँ मनाया जाता है? मदुरई में ये फेस्टिवल मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण के नए सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? आर.एस. शर्मा को नियुक्त किया गया है। देश का पहला इग्लू कैफ़े कहाँ खोला गया है? जम्मू कश्मीर में। जम्मू कश्मीर के पहले उपराज्यपाल मनोज सिन्हा हैं। जम्मू कश्मीर के बारे में फ्रेंड्स हम आपको जानकारी ऊपर दे चुके हैं। चलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नए सेना उपाध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? चंडी प्रसाद मोहंती को यहाँ पर नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एशियाई ऑनलाइन शूटिंग चैंपियनशिप में कौन सा देश शीर्ष पर रहा है? भारत यहाँ पर शीर्ष पर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किस स्मारक से प्रेरित होकर माइक्रोसॉफ्ट ने अपना नया इंजीनियरिंग हब लॉन्च किया है? ताजमहल ने ये लॉन्च किया है। माइक्रोसॉफ्ट स्थापना 4 अप्रैल 1975। सीईओ सत्या नडेला है। मुख्यालय वाशिंगटन अमेरिका में है। संस्थापक बिल गेट्स पॉल एलन है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में किस देश का माउंट मेरापी ज्वालामुखी फटा है? तो यहाँ पर इंडोनेशिया का ज्वालामुखी फट चुका है। तो यहाँ पर आपका आंसर इंडोनेशिया हो जाएगा, जिसकी राजधानी जकार्ता है। मुद्रा इंडोनेशियन रुपया है। राष्ट्रपति जोको विडोडो है। विश्व में सबसे ज़्यादा द्वीप इंडोनेशिया में हैं। लगभग 17,000 द्वीप हैं। सुग्रीव के नाम पर इंडोनेशिया देश ने अपनी पहली हिंदू यूनिवर्सिटी खोली है। मनोज कुमार भारती को इंडोनेशिया देश में भारत का राजदूत बनाया गया है। एक आंख वाली सफ़ेद शार्क मिली है। इंडोनेशिया का श्रीविजय यात्री विमान टेक ऑफ के बाद समुद्र में गिर गया है। दुनिया की सबसे पुरानी गुफा चित्रकला की खोज की गई है। सुलावेसी द्वीप में 6.2 तीव्रता का भूकंप आया है। चलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चीन के कोविड-19 टीके को मंजूरी देने वाला पहला यूरोपियन यूनियन का देश कौन बना है? हंगरी बना है। राजधानी बुडापेस्ट है। प्रधानमंत्री विक्टर ओरबान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एशियन क्रिकेट काउंसिल के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो यहाँ पर जय शाह को नियुक्त किया गया है। ये आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किस राज्य के हाईकोर्ट के न्यायाधीश सुनील कुमार अवस्थी ने इस्तीफा दिया है? मध्य प्रदेश के हाईकोर्ट के न्यायाधीश ने यहाँ पर इस्तीफा दिया है। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल है। सीएम शिवराज सिंह चौहान है। गवर्नर आनंदीबेन पटेल है। राज्यसभा सीट 11 है। लोकसभा सीट 29 है। विधानसभा सीट 230 है। राज्य के नृत्य राई है। राज्य की फसल सोयाबीन। नेशनल पार्क कान्हा पेंच, पन्ना, सतपुड़ा, बांधवगढ़, संजय, जनजाति गोंड, भील, कोल, मारिया और कोरकू बैगा हैं। राज्य ने मुखिया ग्राम सड़क योजना की शुरुआत की है। राज्य सरकार ने गायों के संरक्षण के लिए गो कैबिनेट के गठन का फैसला किया है। राज्य ने ग्रामीण सड़क विक्रेता योजना शुरू की है। राज्य ने पोषित परिवार सुपोषित प्रदेश अभियान की शुरुआत की है। राज्य ने 2000 नए गो आश्रयों का निर्माण कराने की घोषणा की है। राज्य में कोवैक्सीन के तीसरे चरण का नैदानिक परीक्षण शुरू किया है। राज्य ने भोपाल गैस त्रासदी की याद में स्मारक बनाने की घोषणा की है। उत्तर प्रदेश के बाद जबरन धर्मांतरण के खिलाफ कानून लाने वाला पहला राज्य बना है। युवाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए लॉन्च पैड योजना शुरू की है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, किसने साल 2021 को भारत फ्रांस पर्यावरण वर्ष के रूप में लॉन्च किया है? प्रकाश जावड़ेकर ने ये लॉन्च किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, शुभदर्शनी त्रिपाठी को किस देश में भारत का पहला राजदूत नियुक्त किया है? कजाकिस्तान में ये राजदूत नियुक्त किया गया है भारत की तरफ से।
नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाल ही में अरविंद जोशी का निधन हो गया है, वो कौन थे? वो एक अभिनेता थे जिनका हाल ही में निधन हुआ है। हाल ही में वैश्विक स्तर पर पांचवा सबसे मजबूत ब्रांड कौन बना है? तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा जियो, यहाँ पर बना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाल ही में 23 नए गार्बेज कैफे कहाँ खोले गए हैं? ये कैफे दिल्ली में खोले गए हैं। दिल्ली की राजधानी नई दिल्ली है, मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल हैं, उपराज्यपाल अनिल बैजल हैं, लोकसभा सीट 7 है, राज्यसभा सीट 3, विधानसभा सीट 70 है। राज्य सरकार ने ई सब्सिडी के लिए वेब पोर्टल लॉन्च किया है। भारतीय सेना का द्विवार्षिक कमांडर सम्मेलन कहाँ शुरू हुआ? दिल्ली में। महाराष्ट्र के बाद दिल्ली ने खुली बीड़ी और सिगरेट की बिक्री पर प्रतिबंध लगा दिया है। कोविड-19 के बीच दिल्ली ने घर घर जाकर सर्वे करने का फैसला किया है। मास्क न लगाने पर 2,000 रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा। सार्वजनिक स्थानों पर थूकने और 2,000 रुपये का जुर्माना लगेगा। दिल्ली में मास्क बैंक का उद्घाटन किया गया है। राज्य सरकार ने इलेक्ट्रिक वाहन फॉर्म शुरू किया है। राज्य ने तमिल अकादमी की स्थापना भी की है। चलते हैं फ्रेंड्स 1 फरवरी का इतिहास। 1 फरवरी को क्या हुआ था देश और दुनिया के इतिहास में, आज के दिन की हुई प्रमुख घटनाओं के बारे में हम आपको जानकारी देते हैं फ्रेंड्स। आज ही के दिन 1 फरवरी को लॉर्ड कॉर्नवालिस 1786 में भारत के गवर्नर जनरल बने। न्यूयॉर्क शहर में 1790 में पहली बार सुप्रीम कोर्ट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स का आयोजन किया गया। यूनाइटेड किंगडम और नीदरलैंड पर फ्रांस ने 1793 में युद्ध की घोषणा की। लॉर्ड कॉर्नवालिस ने 1797 में बंगाल के गवर्नर जनरल के पद की शपथ ली। फिलीपींस में 1814 में ज्वालामुखी फटने से करीब 1200 लोगों की मौत हो गई। कलकत्ता बंगाल क्लब की स्थापना 1827 में हुई। मॉरिशस में गुलामी प्रथा का समापन 1835 में हुआ। ईस्ट इंडिया रेलवे का विधिवत उद्घाटन 1855 में हुआ। दिल्ली के सबसे पुराने कॉलेज सेंट स्टीफन कॉलेज की स्थापना 1881 में हुई। डाक बीमा योजना 1884 में लागू हुई थी। 1884 में ऑक्सफोर्ड इंग्लिश डिक्शनरी का पहला वॉल्यूम ए टू एंड का प्रकाशन हुआ। सन 1908 में आज ही के दिन ईस्वी के पुर्तगाल के राजा कार्लोस प्रथम की उनके पुत्र के साथ लिस्बन में हत्या कर दी गई। असहयोग आंदोलन तेज करने की जानकारी महात्मा गांधी ने 1 फरवरी 1922 में भारत के वायसराय को दी। यूएसएसआर ने 1924 में यूनाइटेड किंगडम को मान्यता प्रदान की। द टाइम्स ने 1930 में पहली बार क्रॉस का वर्ड पजल को प्रकाशित किया। 1946 ईस्वी को नॉर्वे के नेता ट्रैगवे लाई को संयुक्त राष्ट्र संघ का प्रथम महासचिव चुना गया। प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया ने 1949 में एसोसिएटेड प्रेस ऑफ इंडिया का अधिग्रहण कर लिया। स्कॉटलैंड, इंग्लैंड, बेल्जियम और नीदरलैंड में 1 फरवरी 1953 को भीषण बाढ़ आई, जिसमें करीब 2,500 से ज़्यादा लोगों की मौत हो गई, जबकि इस बाढ़ में नीदरलैंड में ही करीब 1,836 लोग मारे गए। दक्षिण अफ्रीका ने 1956 में सोवियत संघ के वाणिज्य दूतावास के कर्मचारियों को वापस बुलाने की मांग की। सीरिया और मिस्र को 1958 में यूनाइटेड अरब रिपब्लिक में मिला दिया गया, जो कि 1961 तक बना रहा। भारत में यूनिट ट्रस्ट की स्थापना 1964 में हुई। भारतीय अंतर्राष्ट्रीय विमान पत्तन प्राधिकरण का गठन 1972 में हुआ। राष्ट्रीय संवाद समिति समाचार का गठन 1976 में हुआ। भारतीय तट रक्षक बल का गठन 1977 में हुआ। भारत के पहले राष्ट्रीय रेल संग्रहालय दिल्ली की स्थापना 1977 में हुई। 15 वर्षों तक निर्वासित जीवन बिताने के बाद 1979 में अयातुल्ला खुमैनी का ईरान आगमन हुआ। मोहम्मद अजहरुद्दीन ने 1985 में कानपुर में शतक बनाकर लगातार 3 टेस्टों में शतक का विश्व रिकॉर्ड बनाया। अफगानिस्तान और पाकिस्तान में 1991 में आए भूकंप से लगभग 1,000 लोगों की मृत्यु हुई। भोपाल के नए मुख्य न्यायाधीश ने 1992 में यूनियन कार्बाइड के पूर्व सीईओ वारेन एंडरसन फरार घोषित हो गए।
केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली को 1992 में नया नाम राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली दिया गया। पीटर कार्डा ने 1998 में मार्सेलो रियोस को हराकर ऑस्ट्रेलियन ओपन टेनिस चैंपियनशिप का खिताब जीता। अंतर्राष्ट्रीय इस्लामी धर्मसभा का 1999 में टांगी बांग्लादेश में आयोजन हुआ। आज ही के दिन 2000 को न्यू मैक्सिको की लॉस एलम्स राष्ट्रीय प्रयोगशाला में वैज्ञानिकों ने एड्स के जीवाणुओं की उत्पत्ति का पता लगाने की घोषणा की। अमेरिकी पत्रकार डैनियल पर्ल की 2002 में आतंकवादियों ने सिर कलम करके हत्या की। अंतरिक्ष से वापस लौटते वक्त 2003 में हुई कोलंबिया यान दुर्घटना में भारत की कल्पना चावला सहित 7 अंतरिक्ष यात्री मारे गए। सऊदी अरब में 2004 में हज यात्रा के दौरान मची भगदड़ में लगभग 300 लोगों की मौत हुई और 250 लोग घायल हो गए। नेपाल नरेश ज्ञानेंद्र ने 2005 में प्रधानमंत्री शेर बहादुर देउबा को हटाकर 3 वर्ष के लिए सारे कार्यकारी अधिकार अपने पास लिए। संयुक्त राज्य अमेरिका ने 2006 में 10 वर्षीय अमेरिकी प्रतिस्पर्धी योजना की घोषणा की। इफ्को ने 2007 में जॉर्डन कंपनी जेपीएम के साथ संयुक्त उद्यम स्थापित करने का निर्णय लिया। 4 देशों के पंजाब गोल्डन कप कॉफी हॉकी टूर्नामेंट में 2009 में भारत ने न्यूजीलैंड को 2-0 से हराया। मेलबोर्न ऑस्ट्रेलिया में भारत के महेश भूपति और सानिया मिर्जा की जोड़ी ने 2009 में पहली बार आज ही के दिन मिक्स्ड डबल का खिताब जीता। मिस्र के पोर्ट सईद में 1 फरवरी साल 2012 के दिन फुटबॉल मैच के दौरान दंगा भड़क गया जिसमें 74 लोगों की मौत हो गई। भारत में पहली बार 1 फरवरी साल 2017 में सुबह 11 बजे देश का आम बजट पेश किया गया। यही नहीं, 93 साल बाद भारतीय बजट के इतिहास में रेल बजट को आम बजट के रूप में फिर से शामिल कर लिया गया। 1 फरवरी को जन्मे प्रसिद्ध व्यक्तियों के बारे में फ्रेंड्स हम आपको जानकारी देना चाहते हैं। आज ही के दिन 1914 को अभिनेता अवतार किशन हंगल का जन्म हुआ था। 1955 में भारत के प्रसिद्ध कुश्ती पहलवान सतपाल सिंह का जन्म हुआ था। आज ही के दिन 1956 में भारतीय फिल्म अभिनेता ब्रह्मानंदन का जन्म हुआ था। 1957 में फिल्म अभिनेता जैकी श्रॉफ का जन्म हुआ था। 1967 में भारतीय राजनीतिज्ञ शिशुपाल नाथू पाटले का जन्म हुआ था। 1971 में भारतीय क्रिकेटर अजय जडेजा का जन्म हुआ था। अभिनेत्री महक चहल का 1 फरवरी साल 1979 को जन्म हुआ था। 1915 में हैजा के जीवाणु पर शोध कार्य करने वाले भारतीय वैज्ञानिक शंभुनाथ डे का जन्म हुआ था। 1861 में भारतीय स्वतंत्रता सेनानी महाबांधव उपाध्याय का जन्म हुआ था। फ्रेंड्स चलते हैं 1 फरवरी को हुए निधनों के बारे में हम आपको जानकारी देते हैं। 1 फरवरी 1882 में हिमालय इलाकों की खोज करने वाले पहले भारतीय नैन सिंह रावत का निधन हुआ था। 1 फरवरी 1969 में प्रसिद्ध गांधीवादी विचारक और शिक्षाविद मगन भाई देसाई का निधन हुआ था। 2003 में पहली भारतीय अमेरिकी अंतरिक्ष यात्री कल्पना चावला का निधन आज ही के दिन हुआ था। फ्रेंड्स इस प्रकार हमारा आज का वीडियो यहीं पर फिनिश हो जाता है। वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन को प्रेस करें जिससे समय समय पर हमारे नोटिफिकेशंस आप तक पहुंच सकें। थैंक यू।